नमस्कार मित्रों, अध्ययन धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम यूपीएससी कुछ साइंस के क्वेश्चंस लेके आए हैं जिनको हम अटेम्प्ट करेंगे और अपनी नॉलेज का इंक्रीमेंट करेंगे ताकि हमें इसको एग्ज़ाम में मदद मिले। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही पहला क्वेश्चन है। अब आप क्वेश्चन तो तब करेंगे ना अटेम्प्ट आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में जब पता होगा, तो इसलिए अभी हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी एक्चुअल में होती क्या है। नैनो टेक्नोलॉजी और नैनोटेक एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि इन्वॉल्व द मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और सुपर मॉलिक्यूलर स्केल। कि मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें हम नैनो मतलब समझते हैं ना, बहुत छोटा, ठीक है, मतलब एटॉमिक सब एटॉमिक लेवल के ऊपर जब हम कोई काम करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसमें कि 1 to 100 नैनोमीटर तक की स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। नैनो ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है शॉर्ट मैन। एंड नैनो टेक्नोलॉजी एक टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी होती है जिसमें 100 नैनोमीटर तक स्मॉलर हम किसी के पार्टिकल को कर देते हैं जिससे कि वो डिवाइस या कुछ भी चीज़ें बहुत छोटी हो जाती है। ठीक है जी। इसका यूज़ हम कंस्ट्रक्टिंग एंड इंजीनियरिंग ऑफ द फंक्शन सिस्टम और बहुत अलग अलग लेवल के ऊपर करते हैं। अब पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ते रहेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। कि नैनो टेक्नोलॉजी इज अ फील्ड ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन कंसर्न्ड विद बिल्डिंग थिंग्स जनरली मटेरियल एंड डिवाइसेस ऑन द स्केल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड इट्स इज अ करेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट इट। Nanoscience and nanotechnology are the study and application of extremely small things that can be used across all other the science field such as chemistry, biology, etc. etc. तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो both the statement of the given questions are correct. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वर नैनो टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड इन हेल्थ केयर। कि डायबिटिक पैड्स के लिए, नैनो पार्टिकल्स फॉर ड्रग डिलीवरी फॉर ब्रेन एंड डिटेक्टर हार्ट डिटेक्टर्स के लिए। तो इसके बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर हम नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। हम हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने के लिए, प्लेग इन आर्टरी के लिए यूज़ करते हैं नैनो चिप्स को। नैनो कैरियर हम आई सर्जरी, कीमोथेरेपी के लिए यूज़ करते हैं। डायबिटिक पैड्स फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल के लिए यूज़ किया जाता है। नैनो पार्टिकल्स फॉर ड्रग डिलीवरी इन द ब्रेन फॉर थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नैनो स्पंजेस को हम आर द पॉलीमर नैनो पार्टिकल्स जो कि कोटेड विद द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन एंड कैन बी यूज्ड फॉर एब्जॉर्बिंग टॉक्सिन एंड रिमूविंग देम फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। नैनो फ्लेयर्स का हम इस्तेमाल करते हैं कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करने के ब्लड स्ट्रीम के अंदर। नैनोपोल्स का इस्तेमाल हम करते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग के लिए मोर एफिशिएंटली। एंटीवायरल नैनो कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है फेस मास्क या जो भी आपकी पीपीई किट होती है उसको यूज़ किया जाता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन कि ये भी सही है, ड्रग डिलीवरी के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट के। तीनों स्टेटमेंट दिए हुए अब क्वेश्चन में सही दिखने को मिलेगी, पहली भी, दूसरी भी, तीसरी भी, ठीक है, क्योंकि करेक्ट ही आपसे पूछा गया था। तो तीनों में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी इकोनसेट क्या है, इसके बारे में पूछा है। पहले इसके बारे में पता कर लेते हैं कि यह एक्चुअली में है क्या, फिर अटेम्प्ट करेंगे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी एक सीरीज ऑफ बाई एनुअल इंटरनेशनल आपको कॉन्फ्रेंसेस देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर, जिसमें कि हम नैनो मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि ब्रिंजिंग द कटिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मटेरियल डोमेन्स। इसमें 5 इंटीग्रेशन किया गया है, 5M का, मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन, मैन्युफैक्चरिंग, मैन पावर विद द हेल्प ऑफ नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ रहेगा। ठीक है जी। तो ये इसका थोड़ा गोल रहता है कि एम्फोसाइज करेंगे टू नीड क्रिएट न्यू नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और यह इकोनसेट 2020 के अंदर ऑर्गेनाइज किया गया था 5 से 7 मार्च को कोलकाता के अंदर। इसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ नैनोटाइप ये बाई एनुअल होता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और यह फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल डोमेन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी क्योंकि करेक्ट ही पूछा गया था आपसे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि कोविड-19 नैनो कोटिंग के बारे में बात करी है। यहाँ पर क्या होता है पहले इसको देख लेते हैं। कोविड-19 नैनो कोटिंग एक्चुअली में होता क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड है, एक शॉर्ट टर्म रिसर्च ग्रांट की गई थी उनको, नैनो टेक्नोलॉजी की नैनो कोटिंग करेंगे कोविड-19 के अंदर इन अप्रैल 2020। ठीक है जी।
तो ये क्या है कि इसमें एमर्जिंग हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट टू कॉम्बैट द कोविड-19 पेंडेमिक। द गोल क्या था कि देखो हम एंटीवायरल नैनो कोटिंग बनाएंगे, ठीक है, और एक ट्रिपल लेयर का मास्क और N95 रेसिपरेटर और बेटर मास्क इन द लार्ज क्वांटिटी, PPE किट बनाई है इन्होंने, ठीक है जी। और इसका डिपार्टमेंट विल डील विद द इंडस्ट्रियल पार्टनर फॉर स्केलिंग ऑफ द प्रोडक्शन एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है कि कोविड-19 की नैनो कोटिंग की जो PPE किट वगैरह उन्होंने बनाई है। तो एक शॉर्ट टर्म का मतलब रिसर्च था, यह भी सही हो जाता है। दूसरा कि एक कोविड-19 को पेंडेमिक को कॉम्बैट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। तो दोनों ही सही है स्टेटमेंट आपके सामने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका NSTI नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव क्या है, इसके बारे में ही बातचीत की गई है कि 2001 के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया था नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, ताकि हम R&D के ऊपर फोकस कर सकें नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर। इसमें मतलब क्या है कि एक बैकग्राउंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट करना है R&D के अंदर ताकि हम नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे सके, ठीक है। 2001 से 2006 तक बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसको रोल आउट किया गया था, इस इनिशिएटिव को, ठीक है जी। तो 19 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है जी। तो इस तरीके से इसने काम किया था। अब चलिए देखते हैं क्या पूछा गया इसके बारे में कि 2001 के अंदर डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस किया था, ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट क्या पूछा है कि प्रोग्राम सपोर्ट R&D प्रोजेक्ट एंड स्ट्रेंथनिंग द फलाना ढमकाना, तो ये आप पढ़ लीजिए, बाकी ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया कि यही आपका इसका स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट आपको करेक्ट ही दिए गए हैं। इसके बारे में स्ट्रेंथन करना है करेक्टराइज को, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि प्रोग्राम फॉर R&D प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इसके बारे में बात की गई है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन। इस वीडियो में हम नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ही पूरी जानकारी ले रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देख रहे हैं कि नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन क्या है। अब इसके बारे में भी पढ़ ही लेते हैं क्या है यह, इसके बारे में देखते हैं कि 2007 के अंदर DST मतलब डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नैनो टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी मिशन को शुरू किया था, जिसका बजट था 1000 करोड़ का, ठीक है जी। अब क्या है नैनो मिशन, ये हेल्प करेगा साइंटिस्ट को, इंस्टीट्यूट को और बेटर वे में काम करने के लिए, यही बात है, ठीक है जी। और इसमें क्या नैनो मिशन वाज रिजल्टेड इन द 5000 रिसर्च पेपर्स एंड सम यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक नैनो हाइड्रोजेल पेस्ट आई ड्रॉप्स, pesticide removal technology for drinking water, water filter for arsenic and fluoride removal, and nano silver based antimicrobial textile coating। तो ये सारी चीज़ें जो है नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फायदे भी देखने को मिलेंगे आपको। तो ये भी पहला स्टेटमेंट सही कि 2007 में 1000 करोड़ का वो था, नैनो मिशन क्या था, ये दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, करेक्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिसएडवांटेजेस बताओ भी नैनो टेक्नोलॉजी की। क्यों अभी तक तो एडवांटेज पढ़ते हैं, डिसएडवांटेज भी तो होगी ना इसकी। देखो पढ़ते हैं, एडवांटेजेस क्या है कि ये तो रीन्यूएबल एनर्जी को क्या करता है प्रमोट करता है। क्यों, क्योंकि ये सोलर पैनल को चीपर बनाता है एंड मोर एफिशिएंट बनाता है नैनो टेक्नोलॉजी। सेकेंड चीज़, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का एक्सटेंड जो है लिमिट कर देता है, मतलब कि सिलिकॉन माइक्रोचिप्स की जगह नैनो चिप्स विल मेक इट पॉसिबल टू बिल्ड वेरी प्रिसाइज सर्किट एट एन एटॉमिक लेवल। मतलब सिलिकॉन चिप्स की जगह अगर हम नैनो चिप्स का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज हो जाएगा। और इफेक्टिव मेडिसिन सेक्टर के अंदर तो है ही है, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ आपको कि ये डैमेज जीन्स कैन बी रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी, ओके। लेकिन डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं ये भी पता होनी चाहिए। ये थ्रेटन करता है एनवायरनमेंट को, कैसे, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि यह जनरेट करता है नए टॉक्सिन्स एंड पोल्यूटेंट्स को, और इतने नैनो लेवल के ऊपर करता है जिससे एनवायरनमेंट को तो हानि पहुंचती है। दूसरा, ये जॉब मार्केट तो ख़त्म कर ही देता है क्योंकि डिस्ट्रॉय कर देता है जॉब को, ठीक है जी। परंतु यह कुछ लोगों के लिए जॉब बनाता भी है जिसको नैनो टेक्नोलॉजी काम आता है। और इस सेफ्टी के लिए थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होता है इसके अंदर, क्योंकि यह प्रॉपर्टी जो है फैसिलिटेट कर सकती है एस्प्लंजेज, मतलब नैनो वेपन्स एंड स्मॉल बुलेट्स इसके थ्रू बनाई जा सकती हैं। तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज भी नैनो टेक्नोलॉजी की आपको देखने को मिल सकती है। एनवायरनमेंट को थ्रेट करता है, सही है। एक्सटेंड द लिमिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये डिसएडवांटेज नहीं है, ये एडवांटेज है। इट कॉम्प्रोमाइज सेफ्टी, तो आंसर टू बी 1 and 3 ओनली। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ गलत हो जाएगा, ये तो एडवांटेज होगी ना, एक्सटेंड करेगा लिमिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि नॉन कंपोजिट पैकेजेस क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या होती है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन
कंपोजिट पैकेजेस जो है लाइट एंड बायोडिग्रेडेबल होते हैं, एनहांस करते थर्मल स्टेबिलिटी को, कंडक्टिविटी को, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड गैस बैरियर प्रॉपर्टीज़ को। इसके एडवांटेजेस हैं। मेन एडवांटेज क्या है नैनो टेक्नोलॉजी ओवर अदर कंपोजिट मटेरियल? देखिए हाई सरफेस एंड वॉल्यूम रेशो इसका होता है, जिससे कि स्मॉल फिलर साइज एंड डिस्टेंस बिटवीन फिलर्स एंड बेटर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हाई डक्टिबिलिटी विद स्ट्रेंथ लॉस, स्क्रैच रेजिस्टेंस, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करता है, एंड लाइट ट्रांसमिशन डिपेंड ऑन द प्रैक्टिकल साइज। तो इसकी एडवांटेजेस रहती है। लाइटर एंड बायोडिग्रेडेबल होता है, थर्मल स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, एंड गैस बैरियर प्रॉपर्टी भी है। तो तीनों स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएंगी। ठीक है जी, करेक्ट ही पूछा था ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी का हेल्थ सेक्टर के अंदर बताइए कि क्या इसके रिगार्डिंग आपका दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताओ। देखो एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी हेल्थ सेक्टर के अंदर तो वाइड रेंजिंग है, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडी दोनों कर सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी नैनो मटेरियल्स विद बायोलॉजी हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक डिवाइसेस, एनालिटिकल टूल्स, ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स एंड फिजिकल थेरेपी एप्लीकेशंस का रहता है। क्योंकि देखो नैनो मेडिसिन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है ड्रग डिलीवरी के अंदर, कैंसर डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है जी, और भी बहुत सारी चीज़ें इसकी रहती है। उसके अलावा इसका सेल फीडबैक एट्सेट्रा मतलब जो नैनो मेडिसिन के फ़ायदे क्या हैं सारे आपके सामने लिखे गए हैं कि फास्टर डायग्नोसिस हो सकता है, मोर प्रिसाइज ट्रीटमेंट कंडीशन सच एज कैंसर एट्सेट्रा। इसके बारे में जानकारी हम पहले ही ले चुके हैं। अब सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, सही है। नैनो टेक्नोलॉजी कैन लार्जली कंट्रीब्यूट टू द जीन थेरेपी, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ही सही हो जाएगी आपके सामने। ठीक है जी, करेक्ट ही पूछा था क्योंकि। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है और क्या है। पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। LIDAR क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग एक टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग मेथड होता है जो कि लाइट को इस्तेमाल करता है in the form of pulsed to measure ranges of the earth, and these light pulses combined with the other data recorded in the airborne system generate precise and 3-dimensional view आपका बनाने को इस्तेमाल किया जाता है। बड़े स्केल के ऊपर हम हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं, GPS एयरप्लेन्स का इस्तेमाल करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ लिडार होता है मेनली, टोपोग्राफिक और बैथीमेट्रिक। टोपोग्राफिक क्या होता है? जिसमें कि हम यूज़ करते हैं नियर इंफ्रारेड लेज़र टू मैप द लैंड। एंड बैथीमेट्रिक क्या होता है? बैथीमेट्रिक लिडार यूजेस वाटर पेनिट्रेटिंग ग्रीन लाइट टू ऑल्सो मेजर सी फ्लोर एंड द रिवर बेड एलिवेशन। लिडार को हम ऑल्सो साइंटिस्ट एंड मैपिंग प्रोफेशनल टू एग्जामिन बोथ द नेचुरल मैन मेड एनवायरनमेंट विद एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है जी, तो ये इसका इस्तेमाल रहता है। ठीक है जी, साइंटिस्ट यूजिंग LIDAR to produce more accurate shoreline maps and make the digital elevation model for use in the geographical information system. Okay जी, अब जिस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। देखो इट यूजेज द लाइट इन द फॉर्म ऑफ पल्स लेजर टू मेजर द डिस्टेंसेस, तो यह भी सही हो जाएगा। LIDAR सिस्टम कैन मेजर नेचुरल एज वेल एज मैन मेड एनवायरनमेंट विद एक्यूरेसी, ये भी सही है। And Dignata Research and Technology, a space tech startup, was developed in India first in orbit space debris monitoring and tracking system based on LIDAR and technology। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया क्या? अगर नहीं बताया तो आप ऐड ऑन कर लीजिएगा, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो आपके तीनों स्टेटमेंट LIDAR के बारे में सही हो जाएंगे। तो इस वीडियो में केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, LIDAR के बारे में देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन लेके आएंगे और नई चीज़ें सीखेंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।